आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर पुरानी बाजारों और विरासत स्थलों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीतिक तोड़फोड़ पूरी तरह से बंद होनी चाहिए और सरकार को विकास के साथ साथ इतिहास और स्थानीय बाजारों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में सरकारों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक बाजारों को संरक्षित किया है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था और पर्यटन दोनों को फायदा हुआ है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि यदि हमारे अधिकारी उन देशों का दौरा नहीं कर पाए हैं तो वे सुझाव देना चाहेंगे कि सिंगापुर, लंदन और अन्य प्रमुख शहरों में कैसे बाजार और पुरानी गलियां बचाई जाती हैं। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर सिंगापुर में स्पेन ढूंढ रहे थे, लेकिन असली विकास वह है जो परंपरा को तोड़े बिना आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि ग्लोबल टूरिस्ट सिटी बनने के लिए जरूरी है कि स्थानीय दुकानों और सांस्कृतिक स्थलों की पहचान कायम रखी जाए। सपा अध्यक्ष के इस बयान को विपक्षी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें सरकार की शहरी विकास नीतियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरासत बचाने की सोच ही असली विकास का रास्ता दिखा सकती है। पॉलिटिकल डिमोलिशन कंप्लीटली रुकना चाहिए और दुनिया में तमाम देश हैं जहां पर वहां की सरकारों ने हेरिटेज, हिस्ट्री या अपने बाजार को संरक्षण कर करके जो आने वाले लोग हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको सुविधाएं दी हैं। अगर इन्होंने न देखा हो वो इलाके तो एक बार को हम सुझाव भी देना चाहते हैं। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी सिंगापुर में स्पेन ढूंढ रहे थे। सिंगापुर में स्पेन, तो मैं कहूंगा कि दुनिया की जो टूरिस्ट सिटीज हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी गलियों को संरक्षण रखा। 2 लोग जा सकते हैं, पूरा बाजार है, दुकानें हैं, 2 लोगों की चलने की रास्ता है, तब भी उन्होंने उसको डिमोलिश नहीं किया। वही हेरिटेज का संरक्षण किया, क्योंकि विरासत में क्या मिल रहा है, हम पुरानी पीढ़ी से क्या सीख रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको। यहां बहुत सारे कारोबारी जो हमारे पास 1-2 हैं, जो वो कह रहे हैं कि दादा परदादा से उनकी दुकान है, कई वर्षों से वो दुकान में काम कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है किसी साथी ने यह भी बताया कि पुरानी जो दुकानें हमारी थीं, उस समय सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि उनके लिए रास्ता दिया जाएगा, लेकिन रास्ता नहीं दिया गया इससे पहले जो जहां डिमोलिशन हुआ था। इसलिए भाजपा दाल मंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं। दाल मंडी वाले हमारे कारोबारी व्यापारियों को उन्हें सम्मान दे, उनका संरक्षण दे। आप मुआवजे में दूसरी दुकान तो दे सकते हैं, लेकिन बाजार कैसे दोगे आप? और जो लोग तैयार ही नहीं हैं तो आप उनको जबरदस्ती क्यों छीनना चाहते हैं? आप दुकान दे दोगे, ग्राहक कैसे दोगे? दाल मंडी कोई एक दिन में नहीं बनी है, न जाने कितने वर्षों से लोग वहां कारोबार कर रहे हैं। तो दुकान देने की तो बात करो, लेकिन ग्राहक कैसे आप दोगे? और एक दुकान बनाने में पीढ़ी जमाने लग जाते हैं। एक दुकान को जमाने में जमाने लग जाते हैं और ये चाहते हैं उसको तोड़ करके हटा दें, और एक पल में ये तोड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपाई जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, संकीर्ण सोच है, वो कैसे चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं। चौड़ीकरण भाजपा की संकीर्ण सियासत की साजिश है, ये साजिश कर रही है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।